नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। बिहार में मानसून स्वागत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पूर्णिया की जगह दरभंगा के रास्ते एक दिन पहले पहुंचा मानसून। 24 घंटे के अंदर पूरे राज्य में होगी बारिश। इस साल सामान्य से ज्यादा वर्षा का अनुमान। राजधानी पटना से ऐसी उम्मीद नहीं। शहर के 96% लोग वायु प्रदूषण को लेकर सेहत के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन 80% क्लीन एयर एक्शन प्लान के बारे में नहीं जानते हैं। ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल से बड़ा ब्लैक फंगस। पटना के IGIMS में 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों को मिली सफलता। आंख को डैमेज किए बिना दिमाग में फैले फंगस को हटाया। अब तो शर्म करो सरकार। शौचालय में रह रही बुजुर्ग की मदद करने पहुंची एक्ट्रेस अक्षरा तो फक पड़ी गरीबी। सरकार से लेकर प्रशासन तक झुठला चुका है बुजुर्ग की मजबूरी। जलसाज प्रेमी की काली करतूत। शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया रेप। अब मुकड़ा जान से मारने की धमकी देने पर पीड़िता ने लगाई DM और SP से गुहार। बांका में ईंट भट्ठा ढह गया, एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। तेज बारिश में भड़भड़ा के गिरा ईंट भट्ठा। नीचे खेल रहे एक मासूम की मलबे में दबने से मौत हो गई, एक को ग्रामीणों ने बचा लिया। चलिए ऐसे ही जानते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। नवादा में करंट लगने से पति पत्नी झुलसे। करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत, पति भी गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती। जी आप सही सुन रहे हैं। नवादा जिले के धमौल OP थाना के समीप आहार पर शौच करने गई महिला को लगी करंट से इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला धमौल थाना के तरुकबन गांव के सकलदेव यादव की 45 वर्षीय पत्नी समफूल देवी है। महिला अगली सुबह शौच के लिए घर से कुछ ही दूर पर आहार के पास गई थी, तभी अचानक से पैर फिसल गई और बिजली के खंभे से लगे तार में सट गई। इसके बाद करंट लगने से चिपक गई। बेतिया में सड़क पर प्रदर्शन। अप्रोच पथ नहीं बनाने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में अनियमितता का लगाया आरोप। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बेतिया जिला के बहुअरवा पंचायत स्थित 73वां पुल से बहुअरवा निजी मियां के टोला तक सड़क निर्माण नहीं होने का ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पथ निर्माण कार्य में अनियमितता और पुलिया निर्माण के दौरान अप्रोच पथ नहीं होने को लेकर भी ग्रामीणों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, जिसकी प्रकृत राशि 67,99,426 रुपया है, जिसका शिलान्यास पूर्व स्थानीय विधायक विनय बिहारी ने किया था। 2021 तक इसे पूरा होना था, लेकिन नहीं किया गया। अवैध संबंध के शक में पति अक्सर करता था पिटाई। दुपट्टे से फांसी लगाकर पत्नी ने दी जान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के गगन दीवान मोहल्ले में एक महिला ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। 25 साल की जूली प्रवीण का पति बबलू के साथ अक्सर विवाद होता था। पति अवैध संबंध को लेकर पत्नी पर शक करता था। गुरुवार की रात मारपीट के बाद पत्नी ने खुदकुशी कर ली। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। फंड को लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में भिड़ंत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना जिला परिषद की उपाध्यक्ष बोली, कोरोना महामारी में भी खर्च नहीं किया जा रहा है फंड। अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना जिला परिषद की उपाध्यक्ष ज्योति सोनी ने अध्यक्ष अंजू देवी पर कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष ज्योति सोनी ने कहा कि जिला परिषद को 15वें वित्त आयोग से करोड़ों की राशि मिली है। अकेले पटना को 20 करोड़ की राशि मिली है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि राशि को कोरोना महामारी को रोकने में खर्च किया जाए, लेकिन अध्यक्ष की सीधे मनाही है। अंजू देवी ने पैसे को खर्च करने से मना कर दिया है। अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद भी अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली भेजा जाएगा 5 ट्रक अनाज। गेहूं की खरीदारी को तेज करने को लेकर किसान महासंघ की बैठक। सरकार मात्र 7 लाख मीट्रिक टन की करेगी खरीदारी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। रोहतास जिले के
करगहर में किसान महासंघ ने गेहूं की खरीदारी एवं किसान आंदोलन को तेज करने को लेकर बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि 5 ट्रक अनाज दिल्ली भेजा जाएगा। किसान आंदोलन कर्मियों को अनाज की सौगात दी जाएगी। गेहूं की उपज का सरकारी आंकड़ा है 60 लाख मैट्रिक टन, वहीं सरकार ने मात्र 7 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी करने का निर्णय लिया है, जो उपज का मात्र 11% ही है। दुष्कर्म के आरोपी समेत 4 के खिलाफ एफआईआर। नवादा के सिरदला में नाबालिग के साथ पहले की मारपीट, फिर उसके बाद दुष्कर्म को दिया अंजाम। आरोपी बोला फंसाया जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ जबरन मारपीट कर दुष्कर्म करने के आरोप में वार्ड सदस्य समेत 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं आरोपी का कहना है कि झूठे केस में उसे फंसाया जा रहा है। भागलपुर में वर्दी वाले घूसखोर तीसरी आंख ने कैद कर लिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बबरगंज में बालू लोड ट्रकों को शहर में एंट्री दिलाने की अवैध वसूली करते दिखे पुलिसकर्मी। थानेदार ने कहा मैंने वीडियो नहीं देखा। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में बालू लदे ट्रक से पुलिस अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इसमें 2 सिपाही जगदीशपुर की ओर से आ रहे ट्रक चालकों को शहर में एंट्री करवाने के एवज में रुपए वसूलते दिख रहे हैं। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना और अलीगंज के बीच का बताया जा रहा है। इस मामले में जब बिहार ब्रेकिंग न्यूज बबरगंज थाने से सिपाहियों का नाम पूछा गया तो वे बोले कि मैंने अवैध वसूली का वायरल वीडियो देखा ही नहीं। बिहार में कोरोना कमजोर, ब्लैक फंगस ने बढ़ाई टेंशन। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना के बाद ये ब्लैक फंगस का एक नया बीमारी आया है। पटना में दूसरी लहर में कल पहली बार कोरोना से एक भी मौत नहीं, लेकिन फंगस ने 2 की जान ले ली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सभी जिलों में 50 से कम नए पॉजिटिव मिले हैं। पटना में कोरोना का आंकड़ा कम हो रहा है तो ब्लैक फंगस का बढ़ रहा है। शुक्रवार को पटना में कोरोना के 45 नए संक्रमित आए तो ब्लैक फंगस के 20 मरीज मिले। वहीं बिहार में कोरोना के 566 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी जिले में 50 से अधिक के नए पॉजिटिव नहीं मिले हैं, जबकि दूसरी लहर में पहली बार कल पटना में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन ब्लैक फंगस ने 2 लोगों की जान ले ली। दहेज की आग में फिर झुलसी एक बेटी। बेतिया में बाइक और अंगूठी के लिए विवाहित को मार डाला। मारने से कहा बाइक फिर मिल जाएगा। अलबत्त बुर्बक आदमी है। किसी को भनक न लगे इसलिए हत्या के बाद 100 को जला दिया। वाह। पश्चिमी चंपारण में फिर एक बेटी दहेज की आग में झुलस गई। दहेज लोभियों ने एक बाइक और अंगूठी के लिए विवाहिता की हत्या कर दी और कानो कान भनक किसी को ना लगे इसलिए 100 को जला दिया। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के बघमपुर तुरहा टोली गांव की है। विवाहिता के मायके वालों को इस बात की जानकारी तब लगी जब आस पड़ोस के लोगों ने फोन कर जानकारी दी। मृतक की पहचान मधुबनी थाना धनहा के निवासी स्वामीनाथ शाह की बेटी डेजी कुमारी के रूप में की गई। पिता स्वामीनाथ शाह ने आज इस बाबत श्रीनगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बांका में ईंट भट्टा ढहा, एक की मौत, एक घायल। तेज बारिश में भरभरा के गिर गया ईंट का भट्टा। नीचे खेल रहे एक मासूम की मलबे में दबने से मौत हो गई, एक को ग्रामीणों ने बचाया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बांका के देवदा गांव के मनियारपुर टोला में एक ईंट भट्टा भरभरा कर ढह गया। हादसे में भट्टे के नीचे बनी झोपड़ी में खेल रहे एक बच्चे की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि दूसरे की स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान शंभू यादव के पुत्र बासुकी कुमार के रूप में की गई है। इधर मौत से घर में कोहराम मच गया है। बासुकी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में ले लिया। जालसाल प्रेमी की काली करतूत, शादी की झांसा देकर 4 साल तक किया रेप, अब मुकरा। जान से मारने की धमकी देने पर पीड़िता ने लगाई डीएम और एसपी से गुहार, अब होगा उनका उपाय। नालंदा में शादी का झांसा देकर एक युवक 4 साल तक युवती के साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने खुद न्याय की गुहार डीएम और एसपी से लगाई। थाने में आवेदन देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह आला अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। फिलहाल मामला महिला थाने में पहुंच गया है। मामला नूरसराय इलाके के एक गांव की है, जहां
जालसाल प्रेमी की काली करतूत को जब ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा। अब तो शर्म करो सरकार, शौचालय में रह रही बुजुर्ग की मदद करने पहुंची भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह तो फफक पड़ी गरीबी। सरकार से लेकर प्रशासन तक झुठला चुका है बुजुर्ग की मजबूरी। जी हां, आप सही सुन रहे। नालंदा के एक गांव की गरीब बुजुर्ग महिला और उसकी पोती के शौचालय में रहने का वीडियो देख शनिवार को भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह उनसे मिलने पहुंच गई। अक्षरा सिंह ने बुजुर्ग महिला को आर्थिक मदद देते हुए घर बनवाने में मदद का भरोसा दिया तो गरीब महिला और उसकी पोती रो पड़ी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह शनिवार को नालंदा जिले के कराय परसुराय प्रखंड पहुंची। अक्षरा यहां की मकरौता पंचायत की दिरीपर गांव के वार्ड नंबर 5 पहुंची थी, जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला कौशल्या देवी से मुलाकात की। कौशल्या देवी का वही बुजुर्ग महिला है जिनका अपनी पोती के साथ शौचालय में रहने का वीडियो वायरल हुआ था। बुजुर्ग महिला से मिलने के बाद अक्षरा ने कहा, यह घटना रोंगटे खड़े कर देने जैसी है, मैं ये सब देखकर शॉक्ड हूं। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कौशल्या देवी के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। यह जानकर बेहद दुख हुआ कि एक बूढ़ी मां के पास घर नहीं है। अक्षरा ने कहा कि मैं इस परिवार की हर तरह से मदद करूंगी। अक्षरा सिंह ने कौशल्या देवी को आर्थिक मदद दी, इसके साथ ही घर बनाने में भी कौशल्या देवी की मदद का भरोसा दिया। ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल से भी बड़ा ब्लैक फंगस। जी आप सोच सकते हैं कि क्रिकेट बॉल कितना बड़ा होता है, उससे भी बड़ा ब्लैक फंगस निकाला कपाड़ से। पटना के IGIMS में 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों को मिली सफलता। आंख को डैमेज किए बिना दिमाग में फैले फंगस को हटाया। जी आप सही सुन रहे। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन में एक मरीज के ब्रेन से क्रिकेट के बॉल से भी बड़े आकार का ब्लैक फंगस निकाला। आंखों को डैमेज किए बगैर ब्रेन में जाल बनाने वाले ब्लैक फंगस के कारण मरीज को मिर्गी आ रही थी और वह बेहोशी की हालत में था। फंगस और 100 ml से अधिक पस निकालने के बाद डॉक्टरों ने मरीज को खतरे से बाहर बताया। राजधानी पटना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शहर के 96% लोग वायु प्रदूषण को सेहत के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन 80% क्लीन एयर एक्शन प्लान के बारे में नहीं जानते। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पटना के 80% लोग क्लीन एयर एक्शन प्लान के बारे में नहीं जानते। करीब 65% लोग सरकारी विभागों द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। लोगों के बीच जानकारी की इतनी कमी है कि 88% लोगों को यह भी नहीं पता कि वायु प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों एवं उल्लंघनकर्ताओं से संबंधित शिकायत कैसे और किसके पास दर्ज करानी है। बिहार में मानसून का स्वागत है। पूर्णिया की जगह दरभंगा के रास्ते एक दिन पहले पहुंच गया मानसून। 24 घंटे के अंदर पूरे राज्य में होगी बारिश। इस साल सामान्य से ज्यादा वर्षा का अनुमान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश के साथ मानसून आज एक दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून इस साल पूर्णिया, बांका व जमुई के रास्ते न होकर दरभंगा के रास्ते प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने शनिवार दोपहर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि इसके पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर सक्रिय होने की उम्मीद है।